नमस्ते दोस्तों, मिस्टर जगदम्बा कहानी शॉर्ट स्टोरीज़ के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब पहला जो मैं वर्डप्रेस पे पहली स्टोरी डाली थी, आज उसको हम सब करेंगे चर्चा। और ये भी स्टोरी बहुत ही अच्छी है और आप लोगों को शायद पसंद आए, तो मेरी पहली कोशिश देखते हैं। आप लोगों को वर्डप्रेस पे अगर इसे पढ़ना होगा तो मिस्टर जगदम्बा तिवारी शुक्ला नाम से सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ये स्टोरी है, मेरी पहली स्टोरी है। 15 जून 2016 को पब्लिश हुई है। इस स्टोरी का मुख्य पृष्ठभूमि क्या है, एक ऐसे इंसान से है। आजकल देखिए सभी क्या करते हैं, थोड़ी सा अगर कोई दुख हुआ तो हम सब क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। दुख हर किसी के जीवन में होता है। सुसाइड करना कोई जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है कि आपके पास ऐसा है ही नहीं समाज में कि कुछ बचा नहीं और आप अपने आप को ख़त्म कर लें। तो ऐसा ही एक कैरेक्टर है हमारे इस स्टोरी में, जिसका नाम है हसमुख धनिया। और देव क्या कहें, देव के द्वारा दिया ही ये व्यथा है उसकी कि एक दिन क्या होता है कि वो घर के बाहर सोया रहता है। चूँकि उनके घर की महिलाएं जो पर्दा नशी हैं घर में सोई रहती हैं, और भूकंप आता है, घर गिर जाता है और सोए सोए उनका एक दिन पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता है। आप सोचिए, एक आदमी हंसता खेलता आज अपने परिवार के साथ मिल बैठ के खाता है पीता है, और उसके बाद जाता है बाहर, खटिया पड़ी हुई है, वहाँ पे आराम करने के लिए लेटता है ताकि सुबह बाकी काम उठेगा तो शुरू करेगा। और जब उसकी नींद खुलती है तो पता चलता है कि उसकी पूरी दुनिया ही लूट गई है। एक मिनट में कितना कुछ हो गया रहता है। ऐसे में धैर्य रख पाना कितना बड़ा मुश्किल काम है। सोचिए, सब कुछ होने के बाद अगर इंसान कोई उद्देश्य ले के चले तो ये कितनी बड़ी बात है। तो इसमें यही है कि हसमुख धनिया जी का परिवार नष्ट हो गया है, उनके पास कुछ भी जीने के लिए कोई सहारा नहीं है। तब वो जीवन का सहारा क्या ढूंढते हैं, दूसरों को खुशी बांटना। अपना जीवन खत्म करने से बेहतर वो समझते हैं कि जो उनको नहीं मिला वो दूसरों को दें, और ऐसे ही छोटा छोटा काम करते रहते हैं जिससे वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। उनके जीवन का एक उद्देश्य रहता है कि धार्मिक कन्या दान कर सके। दान पुण्य हमारे हिंदू धर्म में होता है कि मरने से पहले गाय का दान कर लीजिए, फिर कन्यादान करिए, महादान होता है। तो उनकी एक बेटी होती है नेहा, जिसका देहांत हो गया है, आप सभी को अभी बता दिए। अब मरने से पहले कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो अपना करते हैं, दान दक्षिणा सब कुछ करते हैं, गाय भी छू लेते हैं। अंतिम इच्छा रहती है, एक नेहा के बाद एक डॉली नाम की लड़की रहती है जो उनके पड़ोस में रहती है, और उसके परिवार में उसके काफ़ी गरीब रहते हैं। उसके परवरिश का वो जिम्मेदारी उठाते हैं। और जब यही मानव भावनाएं हैं, जब वो बड़ी होती है तब उसके शादी और कन्यादान की व्यवस्था करते हैं। तो घर में जो चीज़ें वो अपने लड़की के लिए इकट्ठा किए रहते हैं, उसकी तैयारी धीरे धीरे वो उस लड़की के लिए करने लगते हैं। अब यहाँ से मानव की मूल भावनाएं उभरती हैं। वो डॉली में अपनी लड़की की छाया देखते हैं और उसका उसी तरह वो परवरिश करते हैं और उसी तरह उसको संस्कार देते हैं और उसी तरह उसकी शादी और विवाह कराना चाहते हैं। यदि हमारे समाज में हम सब ऐसा करने लगें तो हमें लगता है कि ज़्यादातर लड़कियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप दहेज नहीं दे पाते हैं।
घरों में प्रताड़ित होती हैं। आजकल तो लोग मनभड़ भी हैं, जानबूझ के प्रताड़ित हो रहे हैं और करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज का तात्कालिक समाज ये है। तो आप कितना भी दहेज दे लेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं पड़ता है, आप लड़की को मजबूत बनाइए। तो ऐसा होता है। तो अब घर में बैठे हैं, अभी मान लीजिए हंसमुख धनिया जी घर में बैठे हैं, अपना लड़की के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी लड़की रहती तो वो उनके लिए क्या करते क्या नहीं करते। तो उनके परिवार में एकमात्र बच्चा जो रहता है बाहर टंगा हुआ तोता, तो वो तोते से बात करते हैं कि आज डॉली की शादी है, अगर हमारी नेहा रहती तो उसके लिए हम क्या करते। और ढेर सारे सपने देखते हैं और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। डॉली आती है तो बोलती है कि चाचा इतने परेशान क्यों हैं, शादी की तो सारी तैयारी हो चुकी है। वो शादी में इतने मगन हो गए रहते हैं तो उनको लगता है कि कोई कमी न छूटे। ऊपर बैठी नेहा देख रही है, उनकी बेटी देख रही है, कोई डॉली की शादी में ऐसी कमी न छूटे जिससे उसमें ऐसा न हो कि उनको लगे कि नेहा के लिए जो करना था वो बच गया। तो बोलते हैं कि बेटा अभी तो कोई इतनी तैयारी नहीं हुई है, अभी तो तू नेहा के गहने देखेगी तो और खुश हो जाएगी। हमारे समाज में लोग चांदी का एक अंगूठी नहीं देना चाहते हैं किसी को, जब देते हैं तो सोचते हैं कि वापस हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रसीद भी रख लेते हैं कि हम इतने का दिए थे दान। तो हंसमुख धनिया जी अपने बेटी को जितना गहना बनवा सकते थे उतना गहना बनवा के वो डॉली के लिए रखते हैं और सारी तैयारियां कर देते हैं जितना वो अपनी बेटी को कर सकते थे। एक गरीब परिवार का पूरा लड़की का खर्चा अपने पर ले लेते हैं और इस तरह एक एक चीज़ की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद उनकी भावनाएं और उभरती हैं। कहते हैं इंसान का 2 क्षण में ही हृदय गति रुकती है, या तो वो बहुत दुखी हो जाता है तब उसकी हृदय गति बंद हो जाती है, या फिर अटैक आता है, या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाता है तब उसको हृदय गति रुक जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो अब हंसमुख धनिया जी क्या करते हैं कि डॉली की शादी की तैयारी कर लिए रहते हैं। अब वो टाइम भी आता है कि अपने नेहा रूपी डॉली को वो विदाई करें, कन्यादान करें। सारी शादी की तैयारी होती हैं, पंडित आते हैं, सब कुछ आते हैं। उनके डॉली के घर परिवार वाले तो पहले से ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हंसमुख धनिया जैसा दयावान व्यक्ति उनको मिला हुआ है कि उनकी बेटी का उद्धार तो कर ही रहा है, साथ में उन लोगों का भी उद्धार कर रहा है। तो इस तरह उनके परिवार वाले बढ़ चढ़ के हंसमुख धनिया जी का साथ देते हैं। हंसमुख धनिया जी अब आते हैं, शादी की पूरी तैयारियां हो गई हैं, आंगन में कुर्सी लगा के बैठते हैं, पंडित मंत्र उच्चारण करते हैं, शादी की तैयारी होती है। जब शादी हो जाती है, कन्यादान का टाइम आता है तो कन्यादान करते हैं, शादी वहाँ पे बैठ के देखते हैं। और कन्यादान करने के बाद वो इतने खुश हो जाते हैं कि वहीं पे लगे कुर्सी पे बैठ के वो अपनी मरी हुई बेटी और अपनी पत्नी की आत्मा से मन ही मन बात करते रहते हैं। और इस खुशी में पता नहीं कब उनका हृदय गति रुक जाता है, वो सबको छोड़ के उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सभी शादी की तैयारी कर चुके हैं। जब विदाई का टाइम आता है तो मेन जो शादी के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक था, जो शादी करवाया, तो उसकी बारी आती है। विदाई में अगर उसका आशीर्वाद न लिया जाए तो कैसे हो। अब सभी लगते हैं बोलने हिलाने हंसमुख धनिया जी को कि डॉली जा रही है, उठ नहीं रहे हैं। हर मौके पे तो सबसे आगे रहते हैं, तो सभी हिलाते हैं तो देखते हैं कि उनकी
आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है। अब यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन इससे एक चीज़ हमें भी लगा, मतलब सोसाइटी की कुछ चीज़ों को देखते हुए मैं इसे लिखी थी। इसको शायद मैं उतना अच्छा आप सबको सुना ना सकूं, और न ही शायद इसका उतना अच्छा वर्णन मैं कर सकूं, लेकिन हमें लगा कि यदि आपके पास जीरो, अगर कुछ भी नहीं है, तो भी आप दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और जीवन का अंत करना कभी भी सही नहीं होता। और आज का हम ये डाल भी स्टोरी इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, यूथ बहुत कम टाइम में सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। हमारे शास्त्रों में मरने के बाद भी तब तक आत्माएं भटकती हैं जब तक उनका रियल एज कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हमें नहीं लगता कि यूथ को धर्म ग्रंथों का उतना ज्ञान होगा, क्योंकि हमें इसलिए है क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी और मेरे बड़े भाई रिसर्चर थे। मैं चूँकि साइंस स्ट्रीम की हूँ और लॉ बेस्ड की हूँ, लेकिन फिर भी वो धर्म ग्रंथों से रिसर्च किए दर्शन शास्त्र से, तो उनका थीसिस लिखवाने में मैं मदद की, मतलब उनकी बोलती थी, उनकी बुक्स पढ़ती थी। और मेरा ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स हैं इन सब चीज़ों पे। मेरे फादर काफ़ी धार्मिक हैं, तो हमें पता चला कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हंसमुख धनिया जैसे लोग दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन जीते हैं, और तब तक जीते हैं जब तक उनको प्राकृतिक मौत न मिले। तो हमें उम्मीद है कि आप सब उनके जीवन को, आचरण को फॉलो करेंगे। और मेरी कहानी यदि पसंद आएगी तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। मेरा ये पहला प्रयास है, और अगर अच्छा हुआ तो शायद इससे और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।